अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा कि कोई भी भाव करो तो इंटेंशन जरूरी है। ऐसे ही आप भाव क्या राजा बनना है तो नहीं बन सकते हैं, और एक बार भाव करने से नहीं होता है। तो अपन जब ये भावना करते हैं कि मुझे मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग मिले, तो उसमें इंटेंसिटी भी जरूरी होगी क्या? ऐसा बोलने से या सिर्फ क्या मतलब अकेला शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। शब्द के पीछे हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। फॉर माई नेक्स्ट बर्थ आई हैव नो एनी चॉइस, दिस ओनली इंटेंशन। क्या मिले मेरे को? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, दैट्स इट। तो बोलते समय आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अच्छा, मेरा जीवन भले मिलेगा मेरे को, मगर जीवन मिले उसमें मेरा इंटेंशन ये है, चाहे पाप का फल मिले चाहे पुण्य का फल मिले, मैं उसमें भी कुछ चॉइस नहीं रखता। मेरी चॉइस इतनी है, जो भी संजोग मिले वो मेरे लिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बने। अगर मैं महल में रहूं या जेल में रहूं, मगर मैं मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ूं, ऐसा ही मेरे को संजोग मिले। नाउ यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन। जैसे अभी आपने बताया वैसा भाव अंदर से होना चाहिए। अब तो मेरा एक प्रश्न इसमें ऐसा होता है स्वामी जी कि भाव ऐसा इंटेंशन, तो आपने बोला कि जब भी मैं ऐसा भाव करती हूँ कि भगवान मेरे को मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग मिले, बट मेरे जब संजोग उदय कर्म के अधीन संजोग होते हैं, उन संजोगों में मेरे को ऐसा लगता है अरे बाप रे, मैं इससे इतना परेशान हो गया, भगवान क्या करूं? तो ये तो वापस कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। तो हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना कि हमारी भावना क्या होनी चाहिए। हमारे वर्तमान संजोग क्या है वो तो उदय कर्म है, मगर हमारा भविष्य क्या होना चाहिए और हमारा बर्थ कैसा चाहिए हमको। क्या संसार के लिए लायक और सहायक चाहिए या मोक्ष के लिए लायक और सहायक चाहिए? ये विजन हर वक्त भावना के समय लाइव होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। हर संजोग में, हाँ, कोई भी संजोग आता है, जब भाव करते हैं तो हमको लगना चाहिए कि नहीं नहीं, हे परमात्मा ऐसा संजोग नहीं चाहिए, क्योंकि भले प्रकृति के लिए अच्छा भी है या प्रकृति के लिए बुरा भी है, कोई बात नहीं, मगर ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक तो सहायक तो है नहीं, तो इसीलिए मेरे को नहीं चाहिए। ये संजोग खराब है अच्छा है, मैं वो चॉइस पे नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, मगर मेरी चॉइस सिर्फ यही है कि मोक्ष मार्ग के लिए सहायक होना चाहिए। पर प्रोबेबली 70% तो ऐसा ही हो जाता है ना स्वामी जी, जैसा आप बता रहे हैं। ये संजोग नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए ये तो क्लैरिटी अंदर हर बार नहीं रहता है, एक आध बार जब बैठ के प्रार्थना करते हैं तो रहता है। कोई बात नहीं रहता है तो आपको धीरे धीरे आपकी जागृति बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, जागृति तो रखनी ही पड़ेगी। बिना जागृति कर्म नहीं बनते हैं। बिना जागृति क्रिया हो सकती है, कर्म नहीं बनते। कर्म का मतलब यू हैव टू इन्वॉल्व। क्योंकि जिसका फल आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलने वाला है, अभी जो ये मन वचन काया से जो हो रहा है उसमें जागृति नहीं रखोगे तो भी, क्योंकि ये तो कुदरत ने फल दिया है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। कुदरत सब कुछ आपको करवाएगी एंड विदाउट चॉइस। तो उसमें जागृति नहीं रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं।
मगर पुरुषार्थ के समय जागृति होनी ही चाहिए, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। वही भविष्य है। आप समझे ना? तो उसमें जागृति कंपलसरी चाहिए। फिर मैकेनिकल बोलोगे तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक संजोग खत्म हो गया, उसके बाद बैठ करके अपन ने ऐसा रिवाइज कर लिया तो भी ठीक है ना? चलेगा, कोई भी ऐसे धीरे धीरे हमारी बोलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हमारी जागृति में रहना चाहिए बस। ऐसा हर वक्त बोलने की जरूरत है ऐसा नहीं है, मगर जागृति में तो होना चाहिए ना। जैसे हर वक्त आपका नाम, ये बॉडी का नाम जो आपका है वो आप थोड़ी बोलते हैं बार बार, मगर आपकी जागृति में तो होता है ना। सेम ऐसा रहना चाहिए। समझ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।